गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी स्पोकन इंग्लिश की क्लास चलती चली जा रही है और जैसा कि कल मैंने आपको यूज पढ़ाया था शुड का कैसे उपयोग करना है। उसके पहले मैंने आपको 3 7 8 क्लास अपनी आ चुकी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्लास में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन इज मस्ट। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। थोड़ा सा 5 मिनट रिवाइज कराएंगे, फिर क्लास पढ़ाएंगे। क्लास जैसे कि मैं बोलता था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे बोलते थे, बोलिए ना, आई एम टीचिंग। क्या बोलते थे, बोलिए ना एक बार, आई एम टीचिंग। क्या बोलते थे, आई एम टीचिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं होमवर्क कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग होमवर्क। मैं लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग। क्या बोलते थे, एक बार बोलिए, आई एम राइटिंग। क्या बोलता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। क्या बोलते थे, आई एम कमिंग। क्या बोलते थे, आई एम कमिंग। ट्रेन आ रही है तो क्या बोलते थे, नहीं बताया ना। तो ट्रेन के लिए हमने बताया इट इज कमिंग। क्या बोलते हैं, इट इज कमिंग। क्या बोलते थे, इट इज कमिंग। ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, तो ट्रेन इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5। क्या बोलते हैं, ट्रेन इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5। क्या बोलेंगे, एक बार फिर से बोले, ट्रेन इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5। अब बोले शताब्दी एक्सप्रेस आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, तो क्या बोलेंगे, शताब्दी एक्सप्रेस इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। क्या बोलेंगे, शताब्दी एक्सप्रेस इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो ये मेन फंडामेंटल, आप उसके हिसाब से कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने नाश्ता कर लिया है, मैंने लंच कर लिया, तो आई हैव टेकन लंच। क्या बोलते थे, आई हैव टेकन लंच। क्या बोलते हैं, आई हैव टेकन लंच। मैं जाऊं क्या, शुड आई गो। क्या बोलते थे, शुड आई गो। ये सब पढ़ा दिया मैंने, शुड आई गो। क्या बोलते थे, सर कैसे हो, हाउ आर यू सर। क्या बोलते थे, हाउ आर यू सर। तो क्या मैं बोलता था, आई एम फाइन, नहीं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड सिखाए आपको। आई एम सुपर। क्या बोलते थे, आई एम सुपर। आई एम मार्वलस। क्या बोलते थे, आई एम मार्वलस। आई एम गुड। क्या बोलेंगे, आई एम गुड। आई एम नाइस। आई एम प्रिटी वेल। क्या बोलते थे, आई एम प्रिटी वेल। एक बार बोलिए ना, आई एम प्रिटी वेल। अब जैसा कि मैं कोई काम कर रहा था, मैंने वो काम खत्म कर दिया, मतलब मैं मार्केट जा चुका हूँ या मैंने अपना होमवर्क कर दिया, तो आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। क्या बोलते थे, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। एक बार बोलिए फिर से, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। एक बार बोलिए फिर से, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। जब पूछते थे क्या क्या आपने, क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या बोले थे, आर यू गोइंग। क्या आप आ रहे हो, आर यू कमिंग। क्या बोलेंगे, आर यू कमिंग। क्या आप कॉल कर रहे हो, आर यू कॉलिंग। क्या बोलते थे, आर यू कॉलिंग। ये सारी क्लास पढ़ा दी है। अगर कोई पहला वीडियो देख रहा होगा तो थोड़ा उसको अजीब सा लग रहा होगा, बट अगर आप ये थोड़ा सा 5 मिनट इस वीडियो बने रहिए, फिर आपको सब कुछ अच्छा लग रहेगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। और नहीं तो आप पहले वीडियो से देखिए, पहले क्लासेस से देखिए, तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो ये सारी क्लास मैंने पढ़ाई है। मैं लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं सोच रहा हूँ, सोचना क्या होता है, थिंक। आई एम थिंकिंग। क्या बोलते थे, आई एम थिंकिंग। क्या बोलते थे, आई एम थिंकिंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग। मैं चाय बना रहा हूँ तो आई एम मेकिंग टी। क्या बोलेंगे, आई एम मेकिंग टी। बोलिए ना एक बार, आई एम मेकिंग टी। और मैं लिख रहा हूँ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। क्या बोलेंगे, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं फोन कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग। क्या बोलते हैं, आई एम फोनिंग, सॉरी, आई एम कॉलिंग। क्या बोलेंगे, अगर कॉल का मतलब नहीं मालूम तो वो बोल दो, आईएनजी लगा दो, हिंदी के वर्ड में लगा दो, क्योंकि ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या बोलते थे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या बोलते थे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या मैं बोलूं, शुड आई स्पीक। क्या बोलते थे, कल ही तो पढ़ाया है ना, शुड आई स्पीक। क्या बोलेंगे, शुड आई स्पीक। क्या मैं इंग्लिश बोलूं, शुड आई स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे, शुड आई स्पीक इंग्लिश। क्या बोलते हैं, शुड आई स्पीक इंग्लिश। तो कैसी लाइफ है आपकी, हाउज योर लाइफ। क्या बोलते थे, हाउज योर लाइफ। तो क्या बोलते हैं, प्रिटी वेल। कैसे बोलेंगे, इट्स प्रिटी वेल। क्या बोलेंगे, इट्स प्रिटी वेल, अच्छी होती चली जा रही। इट इज गेटिंग अलोन फाइन। क्या बोलते थे, इट इज गेटिंग अलोन फाइन, घिसट रही है, अरे घिसट रही है। इट्स जस्ट ड्रैगिंग। क्या बोलेंगे, इट इज जस्ट ड्रैगिंग, बहुत अच्छी है। इट्स मार्वलस। क्या बोलेंगे, इट्स मार्वलस, सुपर्ब, इट्स सुपर्ब, इट्स ग्रेट, आई एम ग्रेट। क्या बोलेंगे, आई एम ग्रेट। तो मैंने ये सारी आपको क्लास पढ़ाई है। आई होप आपको सारी क्लास एक छोटे से रिवीजन के द्वारा, कन्वर्सेशन के द्वारा आपको याद आ गई होंगी। और नहीं याद आई हो तो क्लास देख लीजिए, सारा कुछ मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पर। सबसे बड़ा यूट्यूब का सबसे बड़ा फीचर, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कोई क्लास मिस नहीं हो सकती कभी भी। मैंने पढ़ा दिया, आपने नहीं समझ पाए तो आप जब टाइम मिले तब उसको पिकअप कर लीजिए। 20-25 मिनट की क्लास रहती है तो आप उसको कभी भी सीख सकते हो। और अपने आप को, अगर आपकी लर्निंग पावर, कैचिंग पावर ज़्यादा है, तो आप एक दिन में 2-3 क्लास भी रिकवर कर सकते हो, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। तो दिस इज द मेन फीचर ऑफ द यूट्यूब। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ वोकेबुलरी लिख ली, अकॉर्डिंग टू क्लास लिखी है, क्लास के अनुसार ही लिखी है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, क्या बोलते थे, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। अरे सोच क्यों रहे, आई एम राइटिंग। क्या बोलेंगे, आई एम राइटिंग। क्या मैं वॉल्यूम कम करूं, शुड आई टर्न डाउन दी वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, शुड आई टर्न डाउन दी वॉल्यूम। अब करूंगा, शुड आई टर्न अप द वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, शुड आई टर्न अप दी वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, शुड आई टर्न अप दी वॉल्यूम। क्या मैं क्लास में आऊँ, शुड आई कम इन। क्या बोलेंगे, शुड आई कम इन। क्या मैं जाऊं, शुड आई गो। परमिशन के लेने के लिए हमको शुड का उपयोग करना है। और भी वर्ड है, पर धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं मैं क्लास, धीरे धीरे लर्निंग फेज बढ़ेगा। तो शुड आई कम इन। क्या बोलेंगे, शुड आई का, क्या मैं चाय बनाऊं, शुड आई मेक टी। क्या बोलेंगे, आपके लिए चाय बनाऊं तो शुड आई मेक टी फॉर यू। क्या बोलेंगे, शुड आई मेक टी
फॉर यू, मैं चाय बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग टी, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये सारी मैंने इंग्लिश आपको सिखा दी है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नया लगे, मैं कुछ और अलग से दुनिया जहां से नहीं बोल रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से ही बोल रहा हूँ। सो आई एम, अब मैं आगे बढ़ूंगा क्लास में। तो कई सारी चीजें जैसी होती है कि क्या आप ऐसा जानते हो, क्या क्या आप ये करना जानते हो, क्या क्या आप वो करना जानते हो, क्या आप इंग्लिश बोलना जानते हो। तो ये कैसे बोलेंगे, बहुत ही सिंपल सी एक ग्रामर है, ग्रामर इन द सेंस ऑफ कि बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी इंग्लिश है। सो वी विल यहाँ पे बढ़ेंगे आगे, है ना। तो जब भी हम पूछते हैं क्या आप जानते हो ऐसा, क्या आप जानते हो ये, क्या आप जानते हो वो, जैसे मैंने यहाँ पे एक्शन भी लिखे कई सारे, तो लिखेंगे डू यू नो हाउ टू एक्शन। क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू एक्शन। क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू एक्शन। फॉर्मूला मेरा वही है, हमेशा वही रहेगा, डूअर, टाइम वर्ड और एक्शन। ये मेन फार्मूला है, ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। फर्स्ट क्लास जो पढ़ रहे हैं वो समझ में कम आएगा, तो सर जो इस क्लास को पढ़ रहे हैं तो उनको फर्स्ट क्लास पढ़ लेनी चाहिए, तो ये पूरा फार्मूला समझ में आएगा, डीप माइंड में चला जाएगा। सो डू यू नो हाउ टू एक्शन। क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू एक्शन। क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू एक्शन। तो जैसे बोलते हैं क्या आप जानते हो चाय कैसे बनाते हैं। देखो चाय तो हर कोई बना लेता है बेसिकली, पर अच्छी चाय तो मम्मी की लगती है, या फिर कोई टपरे वाले की लगती है। जो स्टूडेंट होंगे कॉलेज के तो वो एक टपरी की चाय पीते होंगे, और घर में आते होंगे तो मम्मी की चाय अच्छी लगती होगी। और अपन बनाएंगे जाएंगे तो कहीं पानी ज़्यादा जाएगा, कहीं शक्कर ज़्यादा होगी, अदरक कम मिलेगा, कहीं ये होगा, तो कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा, समझे ना। तो जब हम मानते हैं कि क्या आप जानते हो चाय कैसे बनाते हैं, तो क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू एक्शन। क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू एक्शन का मतलब काम कराओ, एक्शन मीन्स काम कराओ। मेक टी। क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू मेक टी। क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखा है क्या मैंने, या ये लिखा है डू यू नो हाउ टू मेक टी। क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू मेक टी। क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू मेक टी। जैसे मैं बोला यहाँ पे मैंने किस जगह डू यू मेक कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, जैसे अगर हम कपड़े पहनते हैं तो ब्लू शर्ट के साथ कौन सा पैंट चलेगा, है ना। ये भी इंग्लिश सिखाऊंगा मैं, ब्लू पैंट के साथ कौन सा पैंट चलेगा, लाल पैंट के साथ कौन सी शर्ट नहीं चलेगी, समझ में आ रहा ना। ये वो वाली, ये सब क्लास के पार्ट है, ये सब क्लास में धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। अगर आप बोलोगे नहीं साहब अभी सिखा दो, तो एक सब पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है, पूरी धीरे धीरे कर चलेंगे तो आपकी लाइफ धीरे धीरे करके ग्रो होगी। एक दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते। सो जैसे बोलेंगे कि क्या आप कॉम्बिनेशन बनाना जानते हो, आपको पता लगा काले पैंट के साथ काली शर्ट आ गया, अलग ही दिख रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन बनाना होता है। हर चीज के कॉम्बिनेशन बनते हैं, हर चीज के कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर आप क्या बोलते हैं रेड पे और कोई दूसरा डार्क कलर लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, ये कॉम्बिनेशन होता है ना। रेड पे ही अगर आप रेड ही कोई डार्क कलर लगाएंगे तो वो दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होगा, या फिर विजिबल होगा तो प्रॉपर नहीं दिखेगा। तो मेक कॉम्बिनेशन हर जगह होता है। तो डू यू नो हाउ टू मेक कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू मेक कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, एक बार बोलिए ना, डू यू नो हाउ टू मेक कॉम्बिनेशन। तो अगर हम जानते हैं कैसा बोलेंगे, तो मैं जानता हूँ, जैसे मैं जानता हूँ कि मैं मैं चाय बनाना जानता हूँ, मतलब क्लास में पढ़ाया ना कि आप ऑफिस जाते हो, डू यू गो टू ऑफिस। क्या बोलते थे, क्या आप कॉलेज जाते हो, डू यू गो टू कॉलेज, तो बोलते थे आई गो टू कॉलेज, आई डोंट गो टू कॉलेज। या फिर मेरा भाई जाता है, माई ब्रदर गोज टू कॉलेज। ये सब क्लास के पार्ट हो चुके हैं। सो अगर कोई काम मैं जानता हूं तो फिर सीधा सा आएगा आई नो हाउ टू एक्शन। क्या बोलेंगे, आई नो हाउ टू एक्शन। तो मैं जानता हूं कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, आई नो हाउ टू मेक कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, आई नो हाउ टू मेक कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, आई नो हाउ टू मेक कॉम्बिनेशन। अब दूसरा आ गया ड्राइव कार। कार तो हर कोई जानता भी है, हर कोई नहीं जानता। टू व्हीलर जरूर सब कोई जानते हैं, बहुत से लोग टू व्हीलर भी जानते हैं, तो उनके लिए टू व्हीलर लगा सकते हैं। पर कार का थोड़ा सा मान सकते हैं कि कार हर कोई चलाना नहीं जानता है। तो पूछ लेते हैं अपन, क्या डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार। क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार। बोलिए ना, डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार। यू विल हैव टू स्पीक। जो भी मेरे फ्रेंड्स हो या फिर बच्चे हो, कोई भी हो, आपको बोलना पड़ेगा। जो काम करना है तो वो काम मैंने बताया था, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या बोला था, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। लिखने से लिखना आता है, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। क्या बोला था, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। लिखने से लिखना आता है, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। बोलने से बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। और पढ़ने से पढ़ना आता है तो रीडिंग कम्स बाय रीडिंग। क्या बोलेंगे, रीडिंग कम्स बाय रीडिंग। देखो मैं भी बहुत संभल के पढ़ाना पड़ता है मुझे, संभल के इन द सेंस कि मुझे तो बहुत आगे की इंग्लिश भी आती है, लेकिन जितना मैंने कोर्स कंप्लीट किया है उसी के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है।
ये मुझे भी अपने आप को बहुत ज़्यादा संयम रखना पड़ता है। आप भी थोड़ा सा संयम रखिए। बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में क्वेश्चन आते होंगे, ये पूछ लूँ, वो पूछ लूँ, तो सब चीज़ आएगी, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार, क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार, क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार। अगर मैं जानता हूँ तो लिखूंगा आई नो हाउ टू ड्राइव कार, क्या बोलेंगे, आई नो हाउ टू ड्राइव कार। अब जैसे कुछ काम मुझे आता ही नहीं, माना कि मुझे कार चलाना नहीं आती, तो फिर कैसे बोलेंगे। तो इसका सीधा से मैंने बताया था आपको, आई डू नॉट, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो हाउ टू एक्शन, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो हाउ टू एक्शन, मुझे कार चलाना नहीं आती है। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार। अब आता है ल्योर कस्टमर। ल्योर कस्टमर मतलब होता है कस्टमर को मनाना। जैसे कोई किसी की शॉप पे आया, तो कई सारे, आप भी कहीं कहीं मार्केट में सामान लेने जानते हो, तो कुछ कुछ जो शॉपकीपर होते हैं, शॉपकीपर समझे ना, जो बड़ी दुकान के मालिक होते हैं, उनको शॉपकीपर बोलते हैं। तो वो कस्टमर को इतने अच्छी तरीके से मना लेते हैं, परस्यूट कर लेते हैं, पैसिफाई कर लेते हैं, मतलब उनको मना लेते हैं बातें घुमा घुमा के। तो वो लियोर कस्टमर होता है कि बिल्कुल एकदम कस्टमर जाएगा ही नहीं, मतलब कुछ ना कुछ लेके ही जाएगा। तो डू यू नो हाउ टू लियोर कस्टमर, क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू लियो कस्टमर, लियोर कस्टमर, डू यू नो हाउ टू लियो कस्टमर, तो बोलते हैं मैं जानता हूँ, आई नो हाउ टू लियो कस्टमर। वोकैबुलरी लिख लेना आप। एक होता है वर्क ऑन एक्सेल। एक्सेल में आज की तारीख में काम बहुत हो गया है कंप्यूटर की भाषा में। तो जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा कम यूज जाना जानते होंगे, लेकिन जो कॉलेज जा रहे हैं या फिर जो जॉब कर रहे होंगे, उनको वो क्लास ले रहे होंगे, तो उनके लिए एक्सेल में काम करना बहुत बड़ा टास्क है। अगर जिसको एक्सेल आज की तारीख में अच्छी तरह से आता है, तो 50-60 हज़ार रुपये उसकी पर मंथ इनकम यानी सैलरी हो सकती है। बिकॉज एक्सेल बहुत बड़ा है, गागर में सागर जैसा है कंप्यूटर में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जिसको काम आता है वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन एक्सेल में जिसको काम आता है वो बहुत ज़्यादा है। एक्सेल बहुत, मतलब किसी को भी कचरा दे दो, वो 2 मिनट के अंदर फिल्टर कर देता है, वो होती है एक्सेल। तो पूछ लेते हैं कि आप एक्सेल में काम करना जानते हैं, तो डू यू नो हाउ टू वर्क ऑन एक्सेल, क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू वर्क ऑन एक्सेल, क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू वर्क ऑन एक्सेल, क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू वर्क ऑन, तो मैं जानता हूँ, आई नो हाउ टू वर्क ऑन एक्सेल, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, या फिर मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो हाउ टू वर्क ऑन एक्सेल, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो हाउ टू वर्क ऑन एक्सेल। अब आ गया ऑपरेट कंप्यूटर। अब एक्सेल जिसको आती है तो वो ऑपरेट कंप्यूटर भी जिसको आता होगा, तो पूछ लेते हैं भैया, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। आज जो ये काम है, थोड़े से काम है, स्किल्स वाले काम है, हर कोई जानता है, हर कोई नहीं जानता है, सीखना पड़ता है। ये जो वर्क क्लास है, जो थोड़ा सा लर्निंग फेज वाली है, ऐसा नहीं कोई अपने आप सब कुछ सीख के नहीं आता है। कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम पैसे दे के, कोचिंग लगा के हर चीज़ सीखनी पड़ती है। जैसे स्पोकन इंग्लिश है, मैं ये पढ़ाता था तो कम से कम इसकी कोचिंग की जो क्लासेस रहती थी 3-3 महीने की, वो 3 से 4-4 हज़ार रुपये का ये पूरा कोर्सेज रहता था। आज की तारीख में तो 5-6 हज़ार रुपये का हो गया, लेकिन अभी फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, पूरे लार्ज पैमाने में पहुँचे। सो इट इज ऑल्सो आपकी ड्यूटी है कि आप भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, जब मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो ऑपरेट कंप्यूटर, क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। तो बोलेंगे मैं नहीं जानता, तो आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। जैसे कि कुछ चीज मैं जानता हूँ या कुछ चीज मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं बोलता हूँ मैं नहीं जानता हूँ, पर मेरा भाई जानता है, वो जानता है, राहुल जानता है, अनीता जानती है, गीता जानती है, या फिर कोई कोई भी जानता है, पर मैं नहीं, मुझे नहीं पता। तो जब हम थर्ड पर्सन की बात कर लेते तो बोलेंगे, वो भी मैंने बताया था, ही, सी, या फिर नेम, या फिर इट। इसके साथ क्या आएगा, डू नो। पहला एस यस लगेंगे तो नोज के साथ आएगा, राहुल नोज हाउ टू, तो बोलो राहुल, क्या बोलेंगे, राहुल नोज हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, क्या बोलेंगे, राहुल नोज हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, क्या बोलेंगे, राहुल नोज हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। जैसे राहुल जानता है कार चलाना, तो राहुल नोज हाउ टू ड्राइव कार, क्या बोलेंगे, राहुल नोज हाउ टू ड्राइव कार, राहुल को पता है कार कैसे चलाते हैं। तो जैसे बोलता है, एक होता है बार्गेन। बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना। जैसे हम कोई मार्केट में गए, और मोल भाव हमेशा करना चाहिए हमें, क्योंकि मोल भाव हमको एक मौका देता है कि हम अपने बिजनेस को या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो हमको उसमें कैसे टैकल करें। कोई भी हमारे से भी माल मोल भाव कर सकता है, आप भी मोल भाव करना आना चाहिए जब भी आप मार्केट में जाए। तो डू यू नो हाउ टू बार्गेन, क्या बोलते थे, डू यू नो हाउ टू बार्गेन। अगर आर साइलेंट करिए तो बार्गेन बोलेंगे, बार्गेन।
आर हमेशा साइलेंट हो जाता है, बट आप अगर बिल्कुल एकदम इनिशियल लर्निंग फेज में तो आप आर बोल सकते हो। लोग बाग तो कई सारी चीजें बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसा बोलो वैसा बोलो, पर मेरा मानना है पहले आप बोलो एटलीस्ट। आपको बोलना आना चाहिए, बोलना आना फिर आपकी स्टाइलिश इंग्लिश भी आती है, एडवांस इंग्लिश भी आती है, फिर धीरे धीरे फेस बढ़ता है। अब शुरू शुरू में जैसे स्पोकन इंग्लिश के कई सारे लोग पढ़ाते हैं तो वो एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, फलाना ढिकाना, कंजप्टिव, प्रीपोजिशन, प्रोपोजिशन ये सब बता बता के कंफ्यूज कर देते हैं। तो आई एम नॉट डूइंग दैट, मैं ऐसा कर नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग दैट, मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। समझ आ रही? तो इसलिए मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। तो डू यू नो हाउ टू बार्गेन बोल सकते हैं। डू यू नो हाउ टू बार्गेन क्या बोलते हैं? डू यू नो हाउ टू बार्गेन। तो मैं तो बार्गेन तो सबको जानते हैं बार्गेन करना, तो आई नो हाउ टू बार्गेन क्या बोलेंगे? आई नो हाउ टू बार्गेन क्या बोलेंगे? आई नो हाउ टू बार्गेन। अब बोलते हैं हैगल। हैगल का मतलब होता है कि कोई 100 रुपए वाली चीज आपने इतनी मोलभाव की, इतनी मोलभाव की कि 20 रुपए में लेके आ गए, तो इसको बोलते हैं बड़ा वाला बार्गेन। समझ में आई ना? तो डू यू नो हाउ टू हैगल क्या बोले? डू यू नो हाउ टू हैगल। मैं नहीं जानता, बोला आई डोंट नो हाउ टू हैगल। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आजकल, पर है। कभी कभार कहीं आप जाओ तो 5,000 रुपये बताते कोई चीज का, फिर 400 जम दे देते हैं, तो वहां पे आप हैगल यूज कर सकते हो। बट वो ऊपर चढ़ा के बता रहा था, तो डू यू नो हाउ टू हैगल क्या बोलते हैं? बोलो आई डोंट नो, बोलो आई डोंट नो हाउ टू हैगल। अब आता है कॉपी इन एग्जाम। पेपर में नकल करना हर कोई सीख लेता है धीरे धीरे करके। अगर ये क्वेश्चन नहीं हो, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, एवरीबडी कहीं ना कोई क्वेश्चन में फंसते हैं। भाई बताना जरा, अरे क्या राहुल सर्विस थोड़ा बताना। तो ये सभी में हैबिट होती है। तो डू यू नो हाउ टू कॉपी इन एग्जाम क्या बोलेंगे? बोलो डू यू नो हाउ टू कॉपी इन एग्जाम क्या बोलेंगे? बोलो डू यू नो हाउ टू कॉपी इन एग्जाम। बोले ना एक बार, जहाँ पे भी बैठे हो आप बोलिए, अगर आप बोलेंगे तो बोल जाएंगे। इट इज माई गारंटी, मैं गारंटी लेता हूँ इंग्लिश बोलाने की। तो क्लास में तो गारंटी लेता था और 100% रिजल्ट आता था कि सब इंग्लिश बोलते थे। उसका रीजन क्या है? सामने बैठते थे, बोलता कौन नहीं था, सभी बोलते थे। अब आप जहाँ बैठे हो तो आप बोलना पड़ेगा, आप बोलोगे नहीं तो बट आप देखते देखते भी थोड़ा बहुत सीख सकते हो, बट बोलोगे तो पक्का सीख जाओगे। तो डू यू नो हाउ टू कॉपी इन एग्जाम क्या बोलेंगे? बोलो डू यू नो हाउ टू कॉपी इन एग्जाम। बोलो सभी जानते हैं। बोलो आई नो, बोलो आई नो हाउ टू कॉपी इन एग्जाम क्या बोले? आई नो हाउ टू कॉपी इन एग्जाम क्या बोलेंगे? आई नो हाउ टू कॉपी इन एग्जाम। कुछ कुछ ऐसी चीज होती है कि जैसे बोलते हैं क्या आप जानते हो ऐसा काम करना? क्या आपकी सिस्टर जानती है ऐसा काम करना? से पूछते ना, क्या आपकी सिस्टर जानती है कंप्यूटर चलाना? क्या आपके भाई जानता है कार चलाना? तो जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, तो सीधा सा फंडा था हमारा। तो हम पहले यहाँ पे डू लगाते थे, डू। अब थर्ड पर्सन की बात करें तो सीधा सा नाम ही लिख लेते, ही, सी, नेम, इट, नो, हाउ टू, एक्शन। पर क्या है इसमें कुछ मिसिंग है। इसमें मिसिंग क्या है कि हम थर्ड पर्सन की जब बात करते हैं, ऐसा काम तो जानता है, डेली रूटीन का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो एस या यस का उपयोग करते थे, एस या यस का उपयोग करते हैं। तो एस या यस का उपयोग मैंने आपको बताया था पहले, सबसे पहले एक्शन में यूज कर लेते हैं। तो डू ही एक्शन है, तो यहाँ पे लगा लेंगे, क्या बोलते हैं, डू की जगह क्या लगा लेंगे? डज। बोलो डज क्या बोलेंगे? डज योर ब्रदर क्या बोलेंगे? डज योर ब्रदर नो। अब नोज नहीं आएगा, नो एस तो एस पहले लगा लिया है। डज योर ब्रदर नो हाउ टू ड्राइव कार क्या बोलेंगे? डज योर ब्रदर नो हाउ टू ड्राइव कार। क्या आपका भाई जानता है कार क्या चलाएंगे? तो क्या राहुल जानता है क्या? डज राहुल नो हाउ टू ड्राइव कार क्या बोलेंगे? डज राहुल नो हाउ टू ड्राइव कार। अब बोलेंगे वो नहीं जानता, जब बोलेंगे वो नहीं जानता तो फिर वही फार्मूला, ये क्लास पहले पढ़ा दी है। बेसिक क्लास मैं बता रहा हूँ कि 30 डेज बेसिक क्लास चलेगी, 1 महीने तकरीबन 30 क्लासेस मेरी आएगी बेसिक क्लास की। उसके बाद जो आपको एडवांस इंग्लिश मिलेगी ना, आपको आप सोच भी नहीं सकते हो किस लेवल की इंग्लिश मिलेगी। बिकॉज अभी तो ये बहुत फंडामेंटल है, बहुत इनिशियल है। कक्षा 5 का लड़का, कक्षा 3 का लड़का भी इंग्लिश सीख सकता है। गारंटी लेता हूँ, बिकॉज बस क्लास लेते जाए। और 3 4 5 साल 10 12 साल के बच्चे तो मेरे हाई पोटेंशियल रहते हैं, वो मतलब वो मेरा 100% रिजल्ट देते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। ढाई 3 महीने का कोर्सेज रहता था, तो वो 1.5 2 महीने में फ्लुएंट बोलने लगते थे, क्योंकि उनकी लर्निंग पावर ज़्यादा होती है। जितनी एज ज़्यादा बढ़ेगी उनकी लर्निंग पावर, कैचिंग पावर कम होगी। यही आप जानते हो। अगर कोई बच्चा है 2 3 साल का, उसको भी यूके लेके जाओ, अमेरिका लेके जाओगे, तो 5 6 महीने में तुमसे अच्छी इंग्लिश बोलेगा। वो एसेंट भी वो यूज करेगा जो यूएस में यूज होते हैं, ब्रिटेन में यूज होते हैं। हाउ आर यू, हाउ आई गोइंग, लाइक दिस। बट किसी ने सिखाया नहीं। बट क्या एटमॉस्फेयर कैसा पड़ता है, लर्निंग पावर बहुत ज्यादा है, कैचिंग पावर अच्छी है। तो जैसे वो नहीं जानता, तो ही डज नॉट नो हाउ टू
एक्शन क्या बोलेंगे, ही डजंट नो हाउ टू, डजंट बोल देंगे, ही डजंट नो हाउ टू एक्शन, एक्शन। जैसे बोलते हैं कैच द बस, क्या आप जानते हो बस को कैसे पकड़ते हैं भैया? जैसे महानगरों की बात करो, दिल्ली, मुंबई, नागपुर या फिर आपके हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, यहाँ पे जो बसेस होती हैं उनको पकड़ना भी बहुत बड़ी कार है। जैसे मुंबई में लाइफ लाइन ट्रेन, वो ट्रेन में अपने आप आदमी चढ़ जाता है, अपने आप उतर जाता है, इतनी बड़ी बात है वहाँ पे। तो बोलो डू यू नो हाउ टू कैच द बस, बेस्ट बस को पकड़ना है। बोलो डू यू नो हाउ टू कैच द बस, क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू। बोलो मैं नहीं जानता, बोलो आई डोंट नो हाउ टू कैच द बस, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो हाउ टू कैच द बस। बोलो मेरा भाई भी नहीं जानता क्योंकि अब छोटे शहर में रह रहा है, तो माई ब्रदर डजंट नो हाउ टू कैच द बस, क्या बोलेंगे, माई ब्रदर डजंट नो हाउ टू कैच द बस। अब ये चूज द ड्रेस, ये बहुत बड़ा सिलेक्शन है भैया। चूज द ड्रेस मतलब मैं अपने लिए कपड़े चूज करना, या फिर किसी फ्रेंड के लिए चूज करना, या अपने भाई या बहन के लिए चूज करना। इट इज़ नॉट दैट सिंपल। आजकल तो यूट्यूब पे चैनल पे भी कई सारे ज्ञान आते रहते हैं। यूट्यूब चैनल, लेडीजों का अलग चैनल रहता है, तो ये सब बताते रहते हैं, ये कपड़ा ऐसा है, वैसा है, फैब्रिक ये है, वो है। तो थोड़ा आसान हो गया है वहाँ से देखते देखते। तो चूज द ड्रेस मतलब क्या आप जानते हो अपने लिए कपड़ा कैसे, बोलो डू यू नो हाउ टू चूज द ड्रेस, क्या बोलेंगे, बोलो डू यू नो हाउ टू चूज द ड्रेस, क्या बोलेंगे, बोलो डू यू नो हाउ टू चूज द ड्रेस। बोलो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, तो एक इसमें पहले यहाँ पे नो हाउ टू चूज द ड्रेस, क्या बोलेंगे, आई नो हाउ टू चूज द ड्रेस, क्या बोले, मेरा भाई नहीं जानता, माई ब्रदर डजंट नो हाउ टू चूज द ड्रेस, बस बोल गया। बोलो माई ब्रदर डजंट नो हाउ टू चूज द ड्रेस। अब आएगा बुलक कार्ट। बुलक कार्ट मतलब ड्राइव बुलेट कार होता है। बुलेट का मतलब होता है दो बैलगाड़ी, बैलगाड़ी को बोलते हैं बुलेट कार्ट। और ड्राइव चलाना मतलब चलाना, ड्राइव करना। तो डू यू नो हाउ टू ड्राइव बुलेट कार, क्या बोलेंगे, बोलो डू यू नो हाउ टू ड्राइव बुलेट कार। बुलेट कार मतलब होता है जो बैलगाड़ी हुआ करती थी, अब तो नहीं, ये गाँव थोड़ा देखने को मिल सकती है आपको। तो बुलेट कार मतलब होता है बुलेट मतलब लकड़ी की गाड़ी होती है। तो बोलो डू यू नो हाउ टू ड्राइव बुलेट कार, ऐसे बोलते हैं ना गाँव, ऐसा नहीं। और कुछ लोग तो ऐसा करते थे गांव में, वो जो क्या बोलते हैं टेल होती है ना, बैल की टेल, उसको करके चलाते हैं, उसका वो स्टीयरिंग समझ लेते हैं, जैसे वो तेज भागता है। तो बोलो डू यू नो हाउ टू ड्राइव बुलेट कार, बोलो मैं नहीं जानता। बोलो आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव बुलेट कार, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव। मेरे अंकल जानते हैं, तो कैसे बोलेंगे, माई अंकल नोज हाउ टू ड्राइव बुलेट कार, क्या बोलेंगे, माई अंकल नोज हाउ टू ड्राइव बुलेट कार। अब आ गया प्ले चेस। देखो क्रिकेट तो हर कोई खेल लेता है, बल्ला पकड़ना ही है, चले ना चले। पर चेस में एक अलग दिमाग है कि चेस में समझ नहीं आता, कोई ढाई चलता है, कोई डेढ़ चलता है, कोई सीधा चलता है, कोई किधर को भी चलता है। तो चेस एक ऐसा गेम है, थोड़ा दिमाग वाला गेम है। हर कोई जानता भी है खेलना, पर सही नहीं जानता है, पर कोई तो एबीसीडी भी नहीं जानता, ठीक है ना। तो पूछ लेते भाई, डू यू नो हाउ टू प्ले चेस, क्या बोलेंगे, बोले डू यू नो हाउ टू प्ले चेस, क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू प्ले चेस, क्या मैं चेस खेलूं, शुड आई प्ले चेस, क्या बोलेंगे। देखो क्या बीच में मैं क्लास को लगाऊंगी जो मैं पढ़ा चुका हूँ, यही तो होता है। जब तक ऐसा नहीं, अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ तो बीच में नहीं बोला शुड आई प्ले चेस, क्या बोलेंगे, शुड आई प्ले चेस, खेलो अवश्य, व्हाई नॉट, क्या बोलेंगे, व्हाई नॉट। और मना कर देंगे सॉरी, क्या बोलेंगे, सॉरी। तो प्ले चेस आ गया। मैं जानता हूँ, आई नो हाउ टू प्ले चेस, मेरा भाई नहीं जानता, माई ब्रदर डजंट नो हाउ टू प्ले चेस, क्या बोलेंगे, माई ब्रदर डजंट नो हाउ टू प्ले चेस। रिक्शा खींचना, भाई बहुत मेहनत का काम होता है जो रिक्शा खींचते हैं, उनसे पूछो भाई कैसे रिक्शे खींचते, भगवान करे बढ़िया क्या ई रिक्शा आ गए तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपए में वो ई रिक्शा लेके चला लेते हैं। बहुत दयनीय स्थिति लगती है जब कोई 4 लोग 3 लोग बैठे हैं रिक्शा पे, एक बेचारा बुजुर्ग या फिर 40-45 साल का आदमी रिक्शा खींच रहा है, उससे उसको पूछो क्या करें, तो अपने बच्चों को पालना है तो वो काम करना पड़ेगा, किसी को ना करना पड़े, उसकी जगह ई रिक्शा आ गया वो बढ़िया है। तो पुल रिक्शा पूछ लेते हैं, डू यू नो हाउ टू पुल रिक्शा, क्या बोलेंगे, जब जैसे क्या है रिक्शा मिल गया, वैसे मजाक मजाक बच्चे खूब चलाते हैं, अगर मिल जाएगा ना तो उसको चलाने का खूब मना करेगा। बचपन में भी बच्चे छोटे छोटे रिक्शे चलाए हो, लेकिन बड़े रिक्शे चलाने का मन करता है। बोलो डू यू नो हाउ टू पुल रिक्शा, क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू पुल रिक्शा। बोलो मैं नहीं जानता, बोलो आई डोंट नो हाउ टू पुल रिक्शा, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो हाउ टू पुल। कॉम द हेयर मतलब बालों को सजाना, संवारना, निकारना, सब लोग जानते हैं, बच्चे नहीं जानते। तो बोलो डू यू नो हाउ टू कॉम द हेयर, क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू कॉम द, बोलो मैं जानता हूँ, आई नो हाउ टू कॉम द हेयर, क्या बोलेंगे, आई नो हाउ टू कॉम। क्या आप चाय बनाना जानते हो, डू यू नो हाउ टू मेक टी,
आई नो हाउ टू मेक टी। क्या आप डिनर बनाना जानते हो? डिनर क्या, डिनर में कई सारी चीजें रहती है, बट मैं डिनर की बात कर रहा हूँ। डू यू नो हाउ टू मेक डिनर? क्या बोलेंगे? डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर डिनर? क्या बोलेंगे? बोलो मैं नहीं जानता। बोलो आई डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर डिनर। क्या बोलेंगे? क्या आप पोहा बनाना जानते हो? बोलो डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर पोहा? क्या बोलेंगे? डू यू, पोहा इज पोहा, कोई उसके लिए अलग से इंग्लिश नहीं आएगी। राइस को कटिंग करेंगे, राइस की पिटाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बोलो डू यू नो हाउ टू मेक पोहा? बोलो डू यू नो हाउ टू मेक? बोलो मैं जानता हूँ, आई नो हाउ टू मेक पोहा। क्या बोलेंगे? आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश पढ़ाना आती है? डू यू नो हाउ टू टीच इंग्लिश? क्या बोलेंगे? डू यू नो हाउ टू टीच इंग्लिश? बोलो मैं नहीं जानता। बोलो आई डोंट नो हाउ टू टीच इंग्लिश। सर्वेश सर जानते हैं। बोलो सर्वेश सर नोज हाउ टू टीच इंग्लिश। क्या बोलेंगे? सर्वेश सर नोज हाउ टू टीच इंग्लिश। अब स्पीक इंग्लिश, ये तो सभी लोग सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, जो लोग सीखेंगे वो तो पक्का बोल रहा है। बोलो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? बोलो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? बोलो मैं जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई नो हाउ टू स्विम, तैरना। ये हर किसी को आना चाहिए। आज की तारीख में बच्चे सब सीख रहे हैं, बड़े लोग नहीं जानते तो कोई बात नहीं। बोलो डू यू नो हाउ टू स्विम? क्या बोलेंगे? डू यू नो हाउ टू स्विम? बोलो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? आई, सिंपल ही बोल सकते हैं, आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? आई डोंट नो। शॉर्ट बोलते हैं, देखो जरूरी नहीं है आप पूरा बोलो, आई डोंट नो। आजकल स्टाइलिश चलेंगे, आई डोंट नो, आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? आई डोंट नो। आई डोंट नो टेल अ लाई, झूठ बोलना जानते हो क्या? डू यू नो हाउ टू टेल अ लाई? क्या बोलेंगे? डू यू नो हाउ टू टेल अ लाई। 100% नहीं, 200% लोग झूठ बोलना जानते हैं। सभी बोलते हैं। बोलो डू यू नो हाउ टू टेल अ लाई? क्या बोलेंगे? डू यू नो हाउ टू टेल अ लाई? क्या बोलेंगे? डू यू नो हाउ टू टेल अ लाई? बोलो झूठ बोलना सही नहीं है, वो आप कल पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा क्लास में, कल की क्लास रहेगी वो, ठीक है ना। बोलो मैं नहीं जानता। बोलो आई डोंट नो हाउ टू टेल अ लाई? क्या बोलेंगे? आई डोंट नो हाउ टू टेल अ लाई। आगे रहेगा पॉलिश द शूज। क्या आप जानते हो जूते पॉलिश कैसे करते हैं? पहले हुआ करते थे, आजकल तो अलग टाइप के शूज आ गए हैं। कपड़ा फिर तो चलता है। बोलो डू यू नो हाउ टू पॉलिश द शूज? क्या बोलेंगे? डू यू नो हाउ टू पॉलिश द शूज? बोलो मैं जानता हूँ, आई नो हाउ टू पॉलिश द शूज। अच्छा है, पॉलिश के साथ आप स्किल्स भी बता सकते हैं। जो आपको स्किल्स आती है ना, किसी को कोई काम करने का आता है, किसी को कोई रिपेयरिंग आती है, कोई को इंग्लिश बोलना आती है, किसी को कुछ ड्राफ्टिंग आती है, कोई कंप्यूटर आता है, एक्सेल में काम करना आता है, एमएस वर्ड में काम करना आता है, किसी को कंप्यूटर सुधारना आता है, किसी को और क्या बोलते हैं आजकल के सॉफ्टवेयर यूज करने आते हैं, जैसे कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं यूट्यूब चलाने के लिए भी, तो स्किल्स होती है, ये सब स्किल्स है। और स्किल इंडिया के अंतर्गत प्रोग्राम भी चल रहे हैं कई सारे, तो स्किल सीखिए। स्किल्स क्या है कि अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तो वो स्किल के सहारे आप बहुत कुछ सीख सकते। आज की तारीख में इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलते, प्लम्बर नहीं मिलते ढंग के, और छोटे मोटे काम के लिए आते भी नहीं घर पे। ये आप चीज़ बात कर रहे हो, प्लम्बर, नल जोड़ने वाला। तो ये काम, ये भी स्किल्स है, ये भी बहुत शार्प करिए अपनी। तो बोलो डू यू नो हाउ टू पॉलिश द स्किल्स? क्या बोले? डू यू नो हाउ टू पॉलिश द स्किल्स? बोलो आई नो हाउ टू पॉलिश द स्किल्स। स्किल्स को पॉलिश करना मतलब अपने आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसमें और काम करना, लगे रहना, तो कहीं ना कहीं आप पहुंचेंगे। तो ये क्लास थी, डू यू नो हाउ टू एक्सेंट, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप चाय बनाना जानते हो? तो डू यू नो हाउ टू मेक टी, आई डोंट नो हाउ टू मेक टी। सो आपको, मुझे लगता है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, पूरे दिमाग में बैठा ली होगी, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने स्टूडेंट सर्कल में, जहाँ पे भी हो इस क्लास की प्रैक्टिस करिए। साथ साथ में पुरानी क्लास पढ़ा दी है उनकी भी प्रैक्टिस करिए। मैं आऊँ, मैं जाऊँ, मैं जाऊँ, मैं क्या करूँ, तो ये सब काम करिए। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर भी करिए, और अपने फ्रेंडशिप सर्कल में जरूर शेयर करिए। बिकॉज अगर आपको इंग्लिश आ गई तो आप किसके साथ बोलेंगे भाई? तो कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन करने के लिए कोई तो होना चाहिए। किसी के साथ तो सिर मारोगे, तो सिर मारने के लिए कोई ना कोई ढूंढो, या तो अपने घर में भाई बहन को सिखाओ, माँ बाप को सिखाओ, पिता को सुनाओ, जो सीख सकते हो उनको सिखाइए। तो टिल देन टेक केयर सेल्फ, बाय बाय।